जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने का वाले का भी भला। गुरु जी की कृपा दृष्टि दोनों ही भक्तों को मिलती है, इसीलिए आप सभी सत्संग पूरा सुने और पूरा ध्यानपूर्वक सुने। इन सत्संग में आपके मन में चल रहे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है और आपको गुरुजी की कृपा दृष्टि मिलती है, जिससे सभी के कष्ट दूर होते हैं और गुरुजी अपने श्री चरणों से हमें जोड़े रखें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सत्संग 40 स्टार्ट करती हूँ। 40 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यमदूतों से मुक्ति। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की हो रही होंगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बिम्बाणु की मात्रा केवल 10,000 थी। जैसे यह अपर्याप्त था, मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया। नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश जी गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित हैं। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू डेंगू की होता है, चल जा, कुछ नहीं हुआ उसनू। जय गुरु जी। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी के बिम्बाणु की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उसके शरीर में उपचार की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उसके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि 3 काले मनुष्य उसको खींचकर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार कर रही थी, किंतु उसके सब और खड़े हुए समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी को ने ही जीवन दान दिया है, केवल वह ही ऐसा कर सकती हैं। 1 सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? ये सत्संग नरेश खंडेलवाल अंकल का है, गुड़गांव से। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग की प्लेलिस्ट और वीडियोस आप सभी संगत को, नॉन संगत को सेंड करें, जिससे गुरुजी की कृपा सभी को मिले और गुरुजी सभी के कष्ट दूर करें और ये सेवा आप सभी करें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।